ज्योमेट्रिक्स इंजीनियरिंग गेट एग्ज़ाम के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से है। सपोज हमारे पास y या आर स्क्वायर हमारे पास 0.8 है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आपका आर स्क्वायर होता है। ओके, आपके पास कोई गिवन वैल्यू होगी, आर होगा 0.8 है तो उसको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा 0.64, अगर हमें परसेंटेज में पूछा है तो 64%। सिंपल ये याद रखना है। और ये कॉन्सेप्ट है मीन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, है ना, विद 6 DOF बाय द प्रॉपर्टी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन द मीन कॉरस्पॉन्ड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, मीन 6। ये इसको नोट कर लें। ये कॉन्सेप्ट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में से है। लुक द मोस्ट लाइक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। मेन हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अभी ये क्वेश्चन देखिए आप, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ टू एंगल्स आर, हमारे पास दो एंगल्स हैं और उसके साथ जो हमारे पास एरर है या हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारा वो दिया हुआ है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड का। तो हमें निकालना है प्रोबेबल एरर ऑफ। देखिए आपको प्रोबेबल एरर पता है, उसका फॉर्मूला पता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम हमें निकालना है। सो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। सो ए मान लीजिए पी एक्स है, उसका जो यहाँ पर पी एक्स का क्या है, एरर जो आपको एरर दिया, ए का एरर 2 है, बी का आपका 3 है। इन एरर्स को आपको अंडर रूट में ये फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, जो भी इसका आंसर आएगा अंडर रूट 13। दिस इज योर सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इनका प्रोबेबल एरर होगा। सो यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं। सो ठीक है, कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको याद रखना है कि मीन इज इक्वल टू आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। बस याद रख लीजिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं किया लेकिन बस याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास हमें MPB ऑफ एन एंगल वाज द वैल्यू ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो हमें सप्लीमेंट एंगल्स निकालने हैं। सो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए कि कॉन्सेप्ट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें कोई एक एंगल निकालना है, इसमें से एक एंगल हमें दिया हुआ है। तो हमें अगर एक एंगल निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू, हम एंगल 2 ले लेंगे, हमें ये फाइंड करना है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा है तो ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1। हमें एक एंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। जो भी उसके बाद आपको एंगल निकल कर आएगा 140 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड, दिस इज योर सप्लीमेंट एंगल। ओके, प्रोबेबल एरर, सम आर डिफ, प्रोबेबल एरर रिमेन सेम। सो ये पॉइंट है, ये याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वेट ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द टू क्वांटिटीज गिवन एज हैविंग वेट। हमें वेट दिए हुए हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है, अगर हमें फाइंड अलजेब्रिक सम, ये वाला हमें याद रखना है। इस केस में आपका फॉर्मूला बनेगा W1 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2। सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, 35/12 इसको डिवाइड किया 2.916, दिस इज योर आंसर। नोट, यहाँ पे नोट आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x v by x एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y bxy, द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड। आपके पास डेटा गिवन है और देखिए आपको रेशियो निकालना है रिग्रेशन कोफिशिएंट। सो याद कीजिए, आपको पता होगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट या हमें ये होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है b बाई एक्स के लिए, b ऑन एक्स अगर पूछा है उसके लिए फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अगर b बाई एक्स के लिए कर रहे हैं सो n समेशन x बाई माइनस ये फॉर्मूला होगा। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है।
आपने वैल्यूज़ पुट की, आपके पास एन बी है, समेशन एक्स वाई, आपको सब कुछ गिवन है, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास बी वाई एक्स आ जाएगा 0.28। फिर वैसे ही बी एक्स वाई आपको निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में भी कि आपको ये फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद इनका रेशो निकालना है, सिंपल। सो बी एक्स वाई भी आपने फाइंड किया, फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज़ पुट की 1.54। और इनका रेशो कैसे निकला? सबसे पहले हमने बी वाई एक्स निकाला और डिवाइड इन दोनों का रेशो जो होगा, वैल्यू जो पुट की 0.18। सो दिस इज योर आंसर। ओके, अगर हमें अलग अलग रेशो में पूछता है तो 0.18 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/5.6 है ना, ये इक्वल। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये डिवाइड करें इसको तो 0.18 ही आता है। अगर हमें रेशो में पूछते हैं तो रेशो में ही पूछा है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको डेसिमल में पूछा है तो 0.18 आएगा। अगर आपको ऑप्शंस में रेशो में दिया है तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो।